सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये कैश बुक का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें से हम बताएंगे कि कैसे एक ही कैश बुक में 3 कॉलम बनेंगे। अभी तक आपको बता चुके हैं सिंगल कॉलम, उसके बाद बताएं डबल कॉलम, कैश के साथ बैंक या बैंक के साथ डिस्काउंट या डिस्काउंट के साथ कैश। आज आपको बताएंगे ट्रिपल कॉलम, जिसमें से कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे क्या क्या मेरे पास क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। हमको क्या क्या बनाने के लिए बोल रहा है? कैश का, बैंक का एंड डिस्काउंट का। हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा कॉलम है। देखिए कॉलम का ये हमारा मिड पॉइंट है, जो डेबिट और क्रेडिट, इस साइड का डेबिट हुआ, इस साइड का क्रेडिट हुआ। आप लोग क्या क्या लिखते थे? डेट, पार्टिकुलर, उसके बाद LF लेजर वैल्यू। आपको पता है कि जब आप कैश बुक बना रहे हैं तो भाउचर नंबर भी होता है। हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हमने उसका एक कॉलम यहाँ पर नहीं खींचा है। आप यहाँ पर भाउचर नंबर कर सकते हैं। जो ये आपका कॉलम है ये भाउचर नंबर हमने नहीं लिखा, स्पेस मेरे पास कम है। अमाउंट में कैसे लिखेंगे? पहला कॉलम को हमने कैश बना लिया, दूसरे को बैंक बना लिए और तीसरे को डिस्काउंट का। कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट। सेम इसी तरह आएंगे क्रेडिट साइड तरफ। डेट, पार्टिकुलर्स, भाउचर नंबर होता है, मैं उसका छोड़ चुका हूं। LF लेजर वैल्यू, अमाउंट में जो यहाँ पर फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में चलेंगे। अगर पहले कैश लिखे हैं तो यहाँ भी पहले कैश लिखिएगा, फिर बैंक लिखिएगा और फिर डिस्काउंट लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आराम से बनेगा। आपको पता है कैश बुक में सिर्फ कैश, बैंक और डिस्काउंट, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे। पैसा आ रहा है डेबिट साइड, जा रहा है क्रेडिट साइड। जहां दिक्कत होगा वहां पर जर्नल एंट्री बताते हुए फिर आपको हम बताएंगे कैसे बनेगा। देखिए कब है? 2020। डेट में दोनों तरफ लिख दीजिए 2020। कब? जुलाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। जुलाई में कैश इन हैंड 200, मेरे पास पैसा हाथ में है 200। क्या लिखेंगे? कब? जुलाई 1। डेबिट साइड 2, क्रेडिट साइड बाय। जब पैसा मेरे पास हाथ में होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 2 बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। देखिए तो कितना है? कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है कितना? 200। तो किस कॉलम में होगा? कैश में, बैंक में या डिस्काउंट में? पैसा हाथ में है तो कैश में होगा। कितना? 200। फिर आते हैं 1 जुलाई को, कहता है कैश एट बैंक। बैंक में मेरा कितना बैलेंस दिख रहा है पहले से? 1800। सेम डेट, सब कुछ चलेगा। बैंक वाले कॉलम में 1800 लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 तारीख को। कहता है 4 तारीख को क्या कहता है? कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से पैसा मिला, कितना मिला? 95। अलाउड हिम डिस्काउंट 5, और छूट हमको दे रहे हैं कितना? 5 रुपया। देखिए क्या हो रहा है, राम से पैसा मिल रहा है 95 रुपया। क्लियर है? पैसा आ रहा है, आता है तो डेबिट में होगा। जहां आपको पता है जहां आपका कैश होगा, डिस्काउंट भी आपका वहीं पर होगा। तो डिस्काउंट आपका 5 रुपया आप दे रहे हैं तो आपके लिए लॉस, ये भी डेबिट में। कौन दे रहा है? राम। एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा कैश आया, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू राम। तो देखिए राम जब मेरे पास दिख रहा है ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसे ही होता है ना। राम जैसे ही आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो राम क्रेडिट हो रहा है। हमको बनाना है कैश का और डिस्काउंट का। कैश का बना रहे हैं तो क्या होगा? कैश डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे 2। किसका नाम लिखेंगे? क्रेडिट वाला। क्रेडिट में क्या है? राम। देखिए डेट कब है? डेट है जुलाई 4। देखिए अब बना रहे थे कैश का, तो कैश का अमाउंट कितना है? 95। तो कैश वाले में लिखेंगे 95। क्लियर है?
फिर बनाएंगे डिस्काउंट का। देखिए डिस्काउंट भी डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे राम का, तो राम तो लिखा हुआ है, उसी डेट को है। डिस्काउंट के कॉलम में जाएगा 5 रुपया। देखिए यहाँ पर बैंक का कॉलम गैप हो गया। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे आपका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हम पढ़े 6 तारीख को, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, नगद में आपने स्टेशनरी खरीदा, क्या एंट्री होगा? स्टेशनरी आ रहा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश, कैश मेरा क्रेडिट है तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी है या और कुछ होगा उसका नाम लिख लीजिएगा। कितना अमाउंट? देखिए अमाउंट है 20 रुपया। अब ये 20 रुपया अमाउंट कैश में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे या डिस्काउंट में लिखेंगे? तो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, नगद में खरीद रहे हैं तो कैश में जाएगा हमारा 20 रुपया। डेट कब है? डेट है जून 6, सॉरी जुलाई 6 है, जुलाई 6। नेक्स्ट आते हैं, कहता है रहीम सेटल्ड हिज अकाउंट 500 लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक। रहीम ने अपना अकाउंट सेटल किया, रहीम ने अपना अकाउंट सेटल किया। इसका मतलब हो रहा है कि रहीम ने हमको पैसा दिया, अपना अकाउंट सेटल कर रहा है। रहीम सेटल हिज अकाउंट 500 लेस 5% डिस्काउंट। रहीम था जिसको हम उधार में सामान दिए थे, उसने मुझे पैसा दिया और अपना अकाउंट को बंद कर लिया। तो देखिए क्या हो रहा होगा, पैसा आ रहा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रहीम। रहीम को हमने 500 का उधार में सामान बेचा था, वो आज हमको पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है? कहता रहीम सेटल हिज अकाउंट 500, उसने 500 का अपना हिसाब किताब किया। लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक, उसने चेक से हमको पेमेंट किया लेकिन 5% कम। तो जैसे ही चेक से पेमेंट किया, अब मेरा यहाँ कैश नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जब वो बैंक में हमको 500 देना चाहिए था ना चेक में अमाउंट भर के, लेकिन उसने 5% कम दिया, तब बताइए कि 500 का 5% कितना होगा? 500 का 10% 50, तो 5% 25, आपके लिए लॉस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 25 रुपया लॉस। अब आपको कितना होगा? तो 475। क्लियर है? देखिए जब हम बना रहे हैं बैंक का, बैंक डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू। किसका नाम है? तो देखिए किसका नाम था? तो हम लोग रहीम का नाम है, टू रहीम। डेट कब है? जुलाई 7। जब बैंक का बना रहे हैं तो हम देखिए बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखे, क्रेडिट वाला का नाम लिख दिए, बैंक के कॉलम में कितना जाएगा? 475, लिख दिए 475। उसके बाद कौन सा है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट बनाएंगे, ये भी डेबिट में है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू रहीम। अमाउंट जाएगा 25 रुपया, तो किस में जाएगा? डिस्काउंट में। तो ये आपका ब्लैंक हो गया कैश का। क्लियर है? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 तारीख को कहता है पेड श्याम बाय चेक 330 रुपया। आपने श्याम को चेक में पैसा पेमेंट किया, क्या एंट्री होगा? पाने वाला श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में होगा बाय, किसका नाम है? श्याम। डेट देखिए कब है? जुलाई 12। कितने पैसा दे रहा है? 330 रुपया। कैसे दे रहा है? चेक से दे रहा है, तो हम चेक से जब भी जाएगा तो बैंक में लिखेंगे 330। ये अमाउंट मेरा खाली हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं 18 तारीख को क्या कहता है? पेड
सन्ड्री एक्सपेंसेस बाय कैश 30 रुपया। आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड किया, क्या एंट्री होगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मेरा क्रेडिट में हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय किस नाम से लिखेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस। EXPS शॉर्ट में है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना डेट है? 18 तारीख को। कैसे आपका खर्च हो रहा है? तो कैश में खर्च हो रहा है 30 रुपया, तो आप कैश में लिखिएगा 30 रुपया। देखिए बैंक कॉलम और डिस्काउंट ब्लैंक हो गया। फिर आते हैं 23 तारीख को, कहता है पेड टू विनोद इन कैश 190, डिस्काउंट रिसीव 10 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? विनोद को आपने पेड किया, कितना पेड कर रहे हैं? 190 और 10 रुपया आपको छूट मिल रहा है, तो क्या एंट्री होगा? विनोद पैसा पाने वाला है ना, पाने वाला डेबिट। क्या एंट्री होगा? विनोद डेबिट टू कैश। देखिए आप विनोद को पैसा पेड कर रहे हैं, नगद में कितना कर रहे हैं? 190 रुपया। आपके पास से कैश चला गया 190, आपको 10 रुपया का छूट मिला, डिस्काउंट मिल रहा, आपके लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। या फिर ऐसे सोचिए जहां आपका कैश रहता है वहीं पर डिस्काउंट भी होता है, तो टू डिस्काउंट कितना? 10 रुपया। इसका मतलब आप विनोद को कितने पैसा देने वाले थे? विनोद को 200 देने वाले थे, लेकिन हमने 190 रुपया दिया तो 10 रुपया डिस्काउंट मिला। अब हम इसका बना रहे हैं कैश का। कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? विनोद। कैश का अमाउंट देखिए, कैश में कितना जाएगा? 190 रुपया। बैंक का कहीं ट्रांजैक्शन है क्या इसमें? नहीं, बैंक वाला ब्लैंक छोड़ देंगे। डिस्काउंट में देखिए कितना है? 10। डेट देखिए विनोद का कहां पर है? विनोद का है 23 तारीख, लिख देंगे 23 तारीख, यानी 23 जुलाई। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24 तारीख। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से, तो देखिए क्या एंट्री होगा? जब बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है? बैंक, टू बैंक अकाउंट। कभी भी आपके क्वेश्चन में कैश और बैंक ये दोनों का ट्रांजैक्शन एक साथ दिखे उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री का ट्रांजैक्शन कब होता है? जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, यानी विड्रॉ और डिपॉजिट ये दोनों के समय में आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो हमने क्या कर रहे थे? कहता है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला बैंक क्रेडिट हो गया। बना किसका रहे हैं? तो देखिए सबसे पहला कैश का बनाते हैं। कैश मेरा डेबिट है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू, नाम किसका लिखेंगे? तो क्रेडिट वाले का, क्या है? बैंक अकाउंट। अच्छा अब बताइए कि हमने किसका बनाया? कैश का बनाया ना, तो कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो देखिए कितने का अमाउंट आपने निकाला था? 100 रुपये का, तो हम कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 100 रुपीज। क्लियर? अगर हम बैंक का बना रहे हैं तो देखिए बैंक मेरा क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय। क्लियर? लेकिन किसका नाम लिखेंगे? तो कैश का, लिखे कैश अकाउंट। बना रहे हैं बैंक का तो हम कॉलम का अमाउंट जो है बैंक वाले कॉलम में डालेंगे, तो बैंक वाले कॉलम में 100 रुपीज डाल देंगे। ये मेरा ब्लैंक हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 28 तारीख को, अच्छा ये 24 तारीख है, डेट डाल लीजिएगा 24
28 तारीख को देखिए क्या कहता है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होने से। 24 तारीख को कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालें। और 28 तारीख को कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालें। ऑफिस यूज वाला तो समझ में आ गया, पर्सनल यूज में जब आप पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग डेबिट होता है, एंट्री होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। किससे निकाल रहे हैं? बैंक से, तो क्या होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कब? 28 तारीख। अमाउंट बैंक वाले कॉलम में जाएगा, कितना जाएगा 150। ये दोनों आपका ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आते हैं 29 तारीख को। 29 तारीख को क्या कहता है, बाउट गुड्स बाय चेक 500। कहता है कि हमने सामान खरीदा कितने का, 500 का, लेकिन पेमेंट किए चेक से। क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा अगर कैश में जाता है तो टू कैश लिखते हैं, चेक से जा रहा है तो बैंक लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट देखिए कितना है 500, कैश में होगा बैंक में होगा, तो हमने चेक से कर रहे हैं पेमेंट ना, तो बैंक में होगा 500। ये आपका ब्लैंक। नेक्स्ट देखिए 31 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 200। आपने सामान बेचा नगद में कितने का, 200। 200 का सामान बेच रहे, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 200, किसमें, कैश में। डेट देखिए कब है, 31 जुलाई, और ये आपका था 29 जुलाई। और देखिए तो इस क्वेश्चन में और कहीं कुछ है नहीं है, नहीं है तो फिर आप CD और BD कर दीजिएगा, इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, हमने सिंगल कॉलम और इसके नीचे डबल लाइन ऐसे दे दिया, एक एक करके कीजिए। हम सबसे पहले करते हैं कैश का, किसका करते हैं, कैश का। कैश का जब आप कीजिएगा तो देखिए कितना हो रहा है जोड़ने से, 200, 100, 300, 200, 500, 595 आपका डेबिट साइड में दिख रहा है ना, 595 क्रेडिट साइड में जोड़िए तो कितना दिख रहा है, 30 और 20 50 और 190 240। दोनों में ज्यादा कौन है, तो ज्यादा डेबिट साइड वाला दिख रहा है, कितना 595। यहां पर भी लिख दिए 595। कम दिख रहा है यहां पर, कम को हम लोग क्या बोलते थे, जिस साइड मेरा कम हो, कम को हम लोग बोलते थे बैलेंस CD, कैरेट डाउन। कितना कम है यहां पर, तो 595 में से जब इसको माइनस किए 240 तो कितना आएगा 355। कितना आएगा 355। क्लियर है। नेक्स्ट फिर बैंक वाले का जोड़ते हैं। देखिए बैंक वाले में जोड़ते हैं तो कितना होगा 1800 और 475, 18 4 22, 2275 डेबिट साइड दिख रहा है। क्रेडिट साइड में देखिए 5 6 7 3 10 10 और आपको दिख रहा है 1080। कितने दिख रहे हैं 1080। ज्यादा किस साइड है, तो डेबिट साइड में ज्यादा है। कितना है 2275। 2275 में से जैसे ही आप वहां पर माइनस किए 1080 तो आपके पास कितना आएगा, जब इसको टोटल जोड़कर माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1195। क्लियर। आपका कैश भी हो गया, बैंक भी, दोनों इसी साइड कम हो रहा है। कम को हम लोग बोले बैलेंस CD, क्रेडिट साइड कम है तो बाय। डेट कब होगा, महीना चल रहा है जुलाई, जुलाई का लास्ट दिन क्या होता है 31। आते हैं डिस्काउंट वाले में। देखिए डिस्काउंट वाले में क्या होता है, डिस्काउंट वाले में हम लोग CD और BD कभी नहीं करते।
इस चीजों को ध्यान रखिएगा। डेबिट वाले को जोड़कर डेबिट में, क्रेडिट वाले को जोड़कर क्रेडिट में। तो देखिए यहाँ पर 25 और 5 डेबिट में हो रहा है 30 और क्रेडिट में हो रहा है 10। डिस्काउंट वाले का कभी भी सीडी और बीडी नहीं कीजिएगा, ये चीज एकदम। डेबिट में डेबिट जोड़कर रख दीजिए, क्रेडिट में क्रेडिट जोड़कर रख दीजिए। हम लोग सीडी और बीडी कैश और बैंक का करेंगे, 3 कॉलम में डिस्काउंट का नहीं करते हैं। चलिए ये इधर से बैलेंस सीडी हुआ तो डबल लाइन के अपोजिट में आएगा, क्या आएगा? बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड का पहचान 2, कैश के कॉलम में कितना था 355, बैंक के कॉलम में कितना है 1195। डेट कब होगा? जुलाई चल रहा है ना, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त 1। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको जो हमने 3 कॉलम कैश बुक बताएं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए नए वीडियोज हम आपको देते रहें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।